अब अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमारे पास दो चीजें मेनली आने वाली हैं। एक होता है मेरे पास लीडिंग और एक होता है मेरे पास लैगिंग। तो ये लीडिंग और ये लैगिंग अपने आप में क्या होता है, देखो, वोल्टेज और करंट, ये अगर मेरे पास कोई भी एक अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को करंट, करंट का मतलब आए, तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, सबको पता है, राइट। तो देखो ये मेरे पास सिंपल एक करंट जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट के अंदर साथ साथ में वोल्टेज भी इसके साथ जाएगा, ये हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक होता है हमारे पास फेज डायग्राम, जो कि अभी आने वाला है। तो यहाँ पे फेज डायग्राम में एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कैसे, देखो, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो ये मेरे पास एक वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, मान लो वोल्टेज ही मेरे पास फ्लक्चुएट कर रहा है इस तरीके से। अब अगर ये मेरे पास वोल्टेज इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, मान लो ये वोल्टेज का ग्राफ है, और मान लो कि अब मैं तुमसे बोलता हूं कि करंट मेरे पास यहां से आ रहा है ऊपर से, ये करंट का ग्राफ है ऐसे। तो अब अगर मैंने एक मतलब अगर मैं एक ग्राफ इस तरीके से बना रहा हूं, ये करंट का है मेरे पास, जो डार्क लाइन से तुम देख पा रहे हो। तो अगर ये मेरे पास करंट का है, तो जरा मुझे एक बात बताना, आगे की साइड कौन सा वाला होगा फिर, लीडिंग। लीडिंग का मतलब थोड़ा सा आगे है, कौन किससे थोड़ा सा आगे की साइड है। तो देखो, जो चीज ऊपर की साइड में बनाऊंगा, तुम मुझसे बोलोगे कि ये लीड कर रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास तुम इसे मान के चलोगे एक जीरो के जैसा। अगर कोई भी ग्राफ ऊपर से निकल के आ रहा है, इसका मतलब वो लीड कर रहा है, ठीक है। और अगर इस वाली ये मीन वाली लाइन से अगर कोई चीज नीचे की साइड से निकल के आ रही है, इसका मतलब वो लैग कर रहा है, मतलब वो बाद में है इस वाले से। तो मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि एक लाइन ऐसे आई है, ठीक है, इस तरीके से ए, और एक लाइन मान लो मेरे पास इस तरीके से आ रही है, ये मान लो मेरे पास बी, और ये मेरे पास है सी, जो सीधी लाइन है ऐसे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये ए जो है, ये ए लीड कर रहा है सी से, तो क्या ये बात अपने आप में सही है? अगर मैं तुमसे यस बोलूं कि सर। ए मेरे पास सी से लीड कर रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही मानी जाएगी? यस सर। अच्छा, और जो बी है वो बी सी से लैग कर रहा है, तो क्या ये बात भी अपने यस आप में सही मानी जाएगी? बिल्कुल, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सी और बी दोनों लैग कर रहे हैं ए से, तो क्या ये लाइन सही है? यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नीचे हैं तो ऑफ कोर्स वो लैग करते हैं, ठीक है। तो अभी आने वाले टाइम में हमारे पास एक ऐसी सर्किट आएगी जिसमें इंडक्टर होगा, एक ऐसी सर्किट आएगी जिसके अंदर कैपेसिटर होगा। तो वहां पे हम चीजों को देखेंगे, कौन किससे लीड कर रहा है और कौन किससे लैग कर रहा है। और अगर ओके, कुछ सी से ही ओरिजिनेट हो रही है तो? तो कुछ नहीं हो रहा है तो नॉर्मल है, तो बहुत अच्छी अच्छा। बात है, तो वहां पे सब बराबर चल रहे हैं। वहां पे ना तो कोई लीड कर रहा है ना कोई लैग कर रहा है। लीड और लैग का मतलब एक तरह से फेस का डिफरेंस, बस एंगल का डिफरेंस एक तरह से। जब हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो करंट थोड़ा पीछे है, और जैसे अभी आएगा इंडक्टर और उसके अंदर बताऊंगा मैं, कैपेसिटर के अंदर, तो एक चीज फिक्स है, एक चीज फ्लक्चुएटिंग होता है। अभी आएगा इंडक्टर और उसके अंदर कैपेसिटर वाली सर्किट के अंदर, मान लो एक सर्किट इसमें इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर वाली कॉइल, तो उसके अंदर एक चीज वेरिएबल होगी, एक चीज फिक्स होगी, जिसकी वजह से एक चीज लैग कर जाती है, एक चीज लीड। इसी तरीके से कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, उल्टा होगा, जो चीज पहले मूव हो रही थी अब वो फिक्स है, और दूसरी वाली फ्लक्चुएट करेगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास एक लीड कर जाता है, एक लैग कर जाता है। तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। अभी तो बच्चों वाली बात है, बस एक वर्ड आया है कि कोई चीज मेरे पास लीड करती है और कोई चीज मेरे पास लैग करती है, बस इतनी सी बात आई है, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो अब हमारे पास हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना। तो अभी एक काम करते हैं, अभी मैं इंडक्टर और अभी मैं ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूं, तो अभी मैं सिंपल सी बात करने जा रहा हूं अपनी। अरे यार, एक तो ये नीचे नहीं होता। ठीक है भाई, तो अब मेरे पास एक ऐसी सर्किट में लेके चल रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो मैंने सिर्फ क्या लिया है,
तो मैंने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ली है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी प्योरली है ये, आई नहीं है वो। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक मेरे पास ऐसी सर्किट है जो कि प्योरली रेजिस्टिव है तो उसके अंदर ईएमएफ कुछ होना चाहिए। तो ईएमएफ का मतलब एक तरह से वोल्टेज मैंने बता रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अच्छा अगर ये यस मैंने बोल दिया कि ये साइन ओमेगा टी है तो इसका मतलब ये वाला साइन के ग्राफ को फॉलो करेगा। इसका मतलब जो मेरे पास ईएमएफ होगा वो इस तरीके से होगा ना। यस सर। अच्छा और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ई नॉट। नॉट ई नॉट। और ये जो ई है ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है कि जब भी तुम्हें निकालना हो, अगर तुम्हें ओमेगा टी पता है, मतलब अगर तुम्हें थीटा पता है तो तुम ई नॉट ई की वैल्यू निकाल लोगे। ई नॉट मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अगर मुझे इसी को देखते हुए अगर मान लो करंट निकालना हो तो करंट क्या होगा मेरे पास, अगर ऑन द स्पॉट करंट निकालना तो करंट मेरे पास क्या होगा, ई अपॉन में आर, ठीक है। यस अब अगर ये ई नॉट अपॉन में आ रहा है तो ई नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, अभी देखा तुमने ऊपर, ठीक है। अब ये ई नॉट अपॉन में आ रहा है। अच्छा ई नॉट अपॉन में आर क्या होता है मेरे पास, जरा बताना एक बार। आई नॉट भाई ई मैक्सिमम वैल्यू है और आर आर तो आर ही रहेगा। तो इसका मतलब जब जब ई मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आर करोगे तो करंट भी तो मैक्सिमम ही आएगा। तो कहना इससे, तो इसका मतलब यस तो इससे मेरा आई नॉट भी निकल के आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। एम आई राइट एवरीबडी। यस सर। तो इसका मतलब अब मेरे पास एक चीज समझ में आई, अगर तुमसे वो आई नॉट पूछेगा मैक्सिमम करंट निकालो तो तुम क्या करोगे, अगर इक्वेशन में दे दिया जाए तो तुम उस इक्वेशन में से ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू लेके डिवाइड बाय आर कर दोगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंटेनियस लोगे और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम लोगे। यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को, यस। तो अब जरा बताना, अब जो दोनों के लिए ही साइन ओमेगा टी बन गया है तो दे आर इन दी सेम फेज और दे हैव डिफरेंट फेज। सेम फेज। ये सेम फेज का मतलब यहाँ पे क्या है श्रेया, कि वो साइन ओमेगा टी है ना, तो वो सेम ही उसमें कर्व में हाँ चले। इसका मतलब यहाँ पे कोई लीडिंग है, यहाँ पे कोई लैग कर रहा है क्या करंट और ईएमएफ में से, नहीं। नहीं क्योंकि सर दे हैव सेम फेज, दे हैव सेम एंगल। सो इफ दे हैव सेम एंगल तो फिर ये कैसे हो जाएगा, सो हैव सेम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मैंने बताया था एंगल को रिप्रेजेंट करवाते हैं, राइट। पोजीशन भी रिप्रेजेंट होती है इससे। तो फेज डिफरेंस का मतलब, इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है एक सर्किट के अंदर तो ईएमएफ के लिए भी सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा और ठीक इसी के ऊपर करंट के लिए भी सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो कोई भी इसके अंदर ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, बोलो नो भाई। सर अच्छा ये मैंने बना तो दिया है लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो बताना जरा, ई और आई कौन सा ज्यादा होता है मोस्टली, ई की वैल्यू ज्यादा होती है या करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब वैसे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मोस्टली तो ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है ना। तो इसका मतलब यस सर अगर मान लो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं कि एक मान लो नीचे थोड़ा ज्यादा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मान लो ये मेरे पास है करंट, ठीक है, ये करंट का ग्राफ जा रहा है मेरे पास। और इस तरीके से मान लो ने आई के नीचे क्या लिखा है? क्या, ये आई मैक्स लिख दिया था अच्छा, मैंने। ओके। तो अब मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि ये मेरे पास आई का है और ये मेरे पास ई का है। तो जरा बताना, बेशक इनके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा फर्क हो सकता है क्योंकि भाई ई सेम होगा आई सेम होगा ये थोड़ी बोला है मैंने, मैंने ये थोड़ी बोला है कि इनकी वैल्यू सेम होगी। मैं तो यहाँ पे फेस की बात कर रहा हूँ। तो बताओ इनका फेस सेम है या नहीं, है। भाई वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन फेस सेम की बात कर रहा हूं ना मैं तो देखो ये भी यहीं से निकल रहा है और वो भी वहीं से निकला था, राइट। इसीलिए यहां तक कोई दिक्कत है, यस यस। तो सर
हाँ हाँ बोलो। अगर ये वहीं से ओरिजिनेट होके मतलब आई के ऊपर ना जाके नीचे से निकले तो भी सेम फेज ही बोलेंगे। बिल्कुल 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 सेम फेज बोलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है ना भाई, अच्छा ठीक। वोल्टेज हमेशा ज्यादा होती है और उसमें से करंट निकल के आता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता नहीं ओके। है। यहाँ तक याद रहेगा सब बच्चों को? तो इसका मतलब ये इससे ओरिजिनेट यहीं से हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दे हैव सेम फेज। एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक। रितेश, अच्छा देखो, अब देखो, अब ना यहाँ पे हमारे पास आता है कि फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम अपने आप में हमें दिखाना होता है। ये फेजर डायग्राम एक्चुअली में इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सी चीज लीड कर रही है, कौन सी चीज लैग कर रही है किससे। ठीक है, तो इसको अभी तो हमने ये ग्राफ के फॉर्म में दिखाया, लेकिन फेजर डायग्राम हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में दिखाते हैं। जैसे कि देखो, अब सपोज करना, जैसे मैंने अभी एक बाउंड्री लाइन दिखाई थी तुमको, तो बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो अभी सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो देखो भाई, अब इसके अंदर अगर मैं कोई भी एक थीटा लेता हूँ, जैसे वो ओरिजिन से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो मुझे एक एंगल दिखाना हो, तो दोनों का एंगल सेम ही है या अलग है? जो ओरिजिनेट हो रहा है, तो दोनों का एंगल सेम ही है या अलग अलग है? सेम है। एंगल सेम है। बिल्कुल सही, प्यार से बोलो। ठीक है, सेम है। ठीक है। तो ये दीक्षा Yes, sir. खुराक मांग रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास, क्या कर रही है? किससे बोल रही हो तुम? नहीं, आपने क्या बोला, क्या कर रही है ये? कुछ नहीं बोला मैंने ऐसा। अच्छा। हाँ, तो PhD ये कर रहे तो ये हमारे पास वो एक तो लाइन मुझे जा रही है। पता चल ही ठीक गया। है, तो ये एक मेरे पास लाइन है, तो देखो ये एक्चुअली में कोई पर्टिकुलर एंगल है, थीटा। अच्छा, इस थीटा को मैं और क्या ले सकता हूँ श्रेया? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? देखो कितना टैलेंट है हमारे बच्चों में। Omega हाँ T. हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, थीटा ऐसे इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा टी। टी। मैंने बताया नहीं था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ये साइन ओमेगा टी क्यों लिख रहे मुझे हैं? लगा साइन, कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हो, मैंने कहा अच्छा वैल्यू अच्छा, कैसे। हाँ ऐसा लग जाता है कभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास आई नॉट, अच्छा ये आई नॉट है या ई नॉट है ये श्रेया? ये आई नॉट है या ई नॉट है, ये जो आई लाइन मैंने नॉट। बनाया है? अच्छा, और ई नॉट कहाँ है? पता नहीं। अभी तुमने थोड़ी देर पहले खुद ही बोला था कि आई नॉट और ई नॉट के लिए सेम थीटा होता है। तो हाँ सेम थीटा होता है तो आई नॉट भी यही होगा और ई नॉट हाँ भी यही होगा। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ क्या बात खत्म हो गई? ठीक है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये सेम फेज है या डिफरेंट फेज है? सेम। सेम फेज है, यही तो बोल रहा हूँ जब से। ये अब कुछ Same. बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा ये आई नॉट एक्स एक्सिस पे और ई नॉट वाई एक्सिस पे, अबे नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मतलब आई नॉट भी यही है मेरे पास और ई नॉट भी यही है। ये बाकी लोग शांत क्यों है भाई? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? विदुषी, कुश, प्रियांशु, डियो, और आज तो बच्चे भी बहुत कम है, क्यों? वो लियो है, प्रियांशु लियो। अरे ये सब क्या हो रहा है, इतने कम बच्चे? दिव्यांश, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। अच्छा, कोई भी डाउट हो तो पूछना, ठीक है? अभी तुम नए नए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ध्यान रखना, श्रेया की जगह पे तुम्हें भी रख सकते हैं हम, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तरफदार, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं, अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो मैंने दिखाया है, ये क्या बोलते हैं इसे हम? कौन सा डायग्राम? फेजर। और फेजर Phase डायग्राम, diagram. तो फेजर डायग्राम को क्या हम बोल सकते हैं? इट Phase. इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये यस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि इन दोनों का मेरे पास एंगल जो था सेम था, तो इसीलिए।
तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या था मेरे पास, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थी, मतलब पूरा हमने रेजिस्टेंस का यूज किया था, इसलिए ऐसा हुआ। अब आते हैं हम अपना, अब मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें क्या है, मेरे पास इंडक्टर है, ठीक है। अब इंडक्टर क्या होता है, बताना इंडक्टर के अंदर क्या चीज होती है, कोई बता सकता है इंडक्टर में क्या होता है ऐसा? इंडक्टेंस। वेरी गुड। और वो किसके जैसी होती है, इंडक्टर किसके जैसी दिखती है, इंडक्टर कॉइल? सोलेनॉइड। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब अब मान लो अगर मेरे पास एक इंडक्टर, तो मैं दे रखी है प्यारे प्यारे बच्चों, एक इंडक्टर कॉइल है, तो इंडक्टर कॉइल में ऑफ कोर्स सोलेनॉइड होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे पास एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो अब इंडक्टर के लिए हम क्या लेंगे, एल या एम एल। या सी? ठीक है, एल लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये किससे कनेक्ट हो रखा है वैसे, ये हमारा ना अल्टरनेटिंग कनेक्ट से, अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्ट हो रखा है, तो इसलिए ना एक साइन होता है हमारे पास, उसको हम पता है कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कौन सी सप्लाई जा रही है, तो मेरे पास एक सप्लाई आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करना इस तरीके से होता है ना, ऐसे, तो बस ऐसे करना है तुम्हें। तो ये अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्टेड है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास सर्किट है ये क्या है, मेरे पास प्योरली इंडक्टिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इंडक्टर है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तुम्हारे पास, ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबको इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पता है? इंड्यूस ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, उसको मैंने स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट किया था, कैन आई से, क्योंकि यहाँ पे एल है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, Yes. ठीक है। अच्छा वैसे देखा जाए तो ये जो मेरे पास है, आई मीन माइनस, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ। तो क्या यहाँ पे तो एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना ये नहीं लेके चल रहा हूँ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी मेरे पास होता है। अच्छा जरा एक बात बताओ यार, तुम लोगों को ऑलरेडी अगर ये डी आई बाई डी टी दे रखा है और ये एल है, तो एक काम करते हैं, मुझे तो भाई करंट से मतलब है ना, तो अगर मुझे करंट से मतलब है तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, डी आई इज इक्वल टू, ये एल को मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एल को नीचे ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ई अपॉन में एल, और ये डी टी ऊपर आ जाएगा। Yes, sir. यहाँ तक किसी को भी डाउट है? अच्छा ये No, जो sir. ई है, ये ई मेरे पास मैक्सिमम ई है या इंस्टेंटेनियस ई है? Instantaneous. तो इंस्टेंटेनियस के लिए अगर मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी। वेरी गुड, शाबाश श्रेया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया डी टी, और ये मेरे पास है एल, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये एक तरह से इंस्टेंट मतलब छोटा सा करंट है, अगर मुझे पूरा करंट निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, Integrate. तो अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसे पूरा लिखना, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे पास एक बड़ा वाला आई बन जाएगा, भाई छोटे से करंट को इंटीग्रेट करोगे तो बड़ा आई तो आएगा पूरा, ठीक है। तो इसको भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा ये ई नॉट की वैल्यू और ये एल की वैल्यू, ये अपने आप में कांस्टेंट है या वेरिएबल है, क्या लगता है? Constant. कांस्टेंट। तो एक काम करें, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें फिर हम, Yes, sir. तो ए नॉट भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। अच्छा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, minus cos Minus omega cos t कॉस omega. ओमेगा टी अपॉन माइनस का कॉस ओमेगा टी, अच्छा और upon इसमें हाँ चेन रूल भी लगाते हैं, अपॉन क्या, अपॉन Omega. ओमेगा। omega वेरी गुड, अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या dt लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? नहीं sir. नहीं लिखना, ठीक है। वैसे तो यूजुअली तुम लिख देते हो कि कोई ना कोई मेरे पास कांस्टेंट रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट को क्या समझ के चल रहे हैं कि कांस्टेंट मेरा रहा होगा कोई ना कोई जीरो, ठीक है भाई। तो हमेशा तुम अपने जो तुमने एक्सरसाइज कर रहे हो 7.1 से लेके 7.11 तक, उसमें तुमने मे बी कांस्टेंट लगाया होगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये ओमेगा तो कांस्टेंट है नीचे की साइड जो आया है, तो क्या मैं इसे बाहर निकाल लूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है,
और अच्छा जरा बात बताओ, अब ये मेरे पास बना है माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब मुझे एक बात बताना, माइनस का कॉस ओमेगा टी, लेकिन मेरे पास जो इक्वेशन होती है, जैसे ई तुमने लिखा साइन ओमेगा टी है, तो एक्चुअली में ये कॉस ओमेगा टी है। अगर माइनस कॉस थीटा को अगर तुम्हें साइन में दिखाना हो तो तुम कैसे लिखते हो? आई गेस तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। क्या लगता है, माइनस कॉस ओमेगा टी को अगर तुम्हें माइनस कॉस थीटा को अगर तुम्हें साइन में दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? कोई बता सकता है? वो 90 माइनस करके। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हाँ तरफदार। सर वो cos 90 minus theta into -1. cos 90 माइनस थीटा इंटू -1, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं तो नहीं 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 नहीं, अरे cos को ही तुम्हें कन्वर्ट करना है साइन के अंदर, तो एंगल चेंज करो ना, एंगल चेंज करके, एंगल चेंज करके कुछ करो। हाँ हाँ बोलो। π/2 माइनस ओमेगा टी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें पता है कि मेरे पास साइन ओमेगा टी माइनस का जब π/2 होता है, ठीक है, तो तुम लोगों को पता होगा ये मेरे पास क्या होता है, अपने आप में 1 के बराबर होता है, राइट? साइन ओमेगा टी और ये जो π/2 होता है, तो एक्चुअली में माइनस कॉस थीटा जो होता है ना, ये बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन जो मेरे पास माइनस कॉस ओमेगा टी होता है ना, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। तो साइन ओमेगा 2 माइनस का π/2 मेरे पास क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी। साइन थीटा माइनस π/2 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये, अब बताओ ये चीज मैंने साइन के टर्म्स में इसे रिप्रेजेंट किया या नहीं किया? ये बायो वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी, तो बेटर है कि तुम इसे लर्न ही कर लो, लेकिन मैथ वाले बच्चों को आएगा समझ में आ रहा होगा ये चीज। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है या नहीं पता है? पता है सर। सच में या ऐसे सर ही बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो बोलो तरफदार। सर अगर इसमें मतलब cos ओमेगा टी है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस cos ओमेगा टी है ना, तो फिर इसे माइनस साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस ओमेगा टी करके भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख लो, तो सर बिल्कुल वही लिख तो लो। बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को लगा तुम इस माइनस को कर रहे हो साइन में। हाँ हाँ बिल्कुल ये भी कर सकते हो। तो मैंने उस, लेकिन मैंने उस माइनस को अंदर भेज दिया है, ठीक है, जो तुम यस बोल रहे हो ना, तो मैंने उस माइनस को अंदर भेज दिया, इसलिए वो मेरे पास क्या बन गया, साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, ठीक है। तो अब ये मेरे पास, अच्छा देखो यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी मेरे पास इंडक्टर होता है ना, तो इंडक्टर के अंदर अपना खुद का एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जैसे रेजिस्टेंस एक होता है मेरे पास, कोई भी एक वायर होती है, तो वायर का एक जो रुकावट होगी उसे तुम क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर भी एक रुकावट होती है इंडक्टर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सारे बच्चे याद रखेंगे, क्या नाम की जो रुकावट होती है इंडक्टर कॉइल के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। और ये नाम इसका बहुत प्यारा सा है, तुम भी रख सकते हो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है मेरे पास, ये एक रुकावट है, और इसको हम आपने क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस लिखा है, रिएक्टेंस। आपने लिखा रिएक्टेंस है। ये देखने ना तुम्हें छोटा सा सी, आंखें देखो अचरा सामने, जूम जाके करके देखो, ठीक है। तो ये मेरे पास है एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल वाला एक्सेल नहीं है कि मेरे को तो एक्सेल आता ही नहीं है, ये एक्सेल वाला है, ठीक है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला ये। तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है, एक्सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है भाई, सब बच्चों को याद रहेगा ये मेरे पास? अरे बोलो। यस सर। एक्सेल जो होता है, जो रुकावट होती है, वो किसके बराबर होती है मेरा, ओमेगा एल के बराबर होती है। तो ओमेगा एल का मतलब वो इनका कंबाइंड रुकावट है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो क्या ओमेगा एल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, ओमेगा एल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक्सेल। एक्सेल, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, ठीक है। इसको तुम वो भी कर सकते हो, जैसे वो आगे वाला जो माइनस है ना, उसको मैंने अंदर भेज दिया, इसलिए माइनस का π/2 हो गया। तो ये मैंने जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो अभी बताऊंगा क्यों। अच्छा
ई नॉट अपॉन में एक्सएल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर क्या होता है, करंट। I. तो V अपॉन में आर करंट होता है, तो जब ये सर्किट ही पूरी इंडक्टिव है तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, कैन आई से, अगर ये सर्किट ही मेरे पास इंडक्टिव वाली है तो आई नॉट हो जाएगा ना इंडक्टर के लिए। Yes, sir. अरे भाई V अपॉन में आर आई होता है, तो जब नीचे रुकावट है, रुकावट का मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस ही तो है, रुकावट ही तो है, और ऊपर मेरे पास वोल्टेज है, तो वो मेरे पास आई नॉट नहीं हो जाएगा। जब तुम V अपॉन आर को आई बोल सकते हो तो फिर V अपॉन एक्सएल को क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सएल भी तो रुकावट ही है। हाँ हाँ सर जब हम ये थीटा को ओमेगा टी लिखते हैं तो ये जरूरी होता है लिखना, मतलब हम थीटा लेके नहीं कर सकते। थीटा लेके नहीं करना है, एक्चुअली ओमेगा टी लेके ही करना होता है तुम्हें, ठीक है। थीटा मत लेना, थीटा लेके एक्चुअली टीचर्स गलत कर देते हैं। तो वैसे तो लेने को तुम ले सकते हो, फिर बाद में उसे चेंज कर देना, लेकिन फायदा नहीं है। ओमेगा टी ही सारी टेक्स्ट बुक्स और सारे टीचर्स फॉलो करते हैं, तो ओमेगा टी लेके करोगे तो बेटर है, ठीक है। तो ओके तुम एक काम करना, तुम पहले पेपर के पीछे ना थीटा से कर लेना, और फिर बाद में जब रियल पे आओगे तो उसे ओमेगा टी कर लेना, सही रहेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें कंफर्टेबल होगा काफी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, आई नॉट, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, अच्छा एक बात बताओ, अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, आई। अब जरा एक बात बताना, असली में तुम्हें क्या पता है कि आई मेरे पास क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है रियल में, लेकिन Yes. चूंकि ये मेरे पास एक आई नॉट के इक्वल क्यों करा है, ये आई के इक्वल होगा ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये हुई कुछ बात, अब लग रहा है कि हाँ कि तुम वही पुरानी वाली श्रेया हो, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारी तारीफ ही है, कोई बुराई नहीं कर रहा हूं मैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, ये हो गया मेरे पास। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में जो करंट आ रहा है इसके अंदर, जो ये लैग कर रहा है या ये लीड कर रहा है, यस इसको देखते हुए तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। Lag. और अच्छा ठीक है, और लैग भी कितने एंगल से कर रहा है, पाई बाय 2। Pi by 2. सामने दिख रहा है। इसका मतलब अभी वैसे मैं इसका फेस बनवाऊंगा तुमसे, तो यहाँ पे एक क्या मैं लिख सकता हूँ कि इट मींस, ये सिंपल सी बात है हियो कि करंट इज लैगिंग। अच्छा लैग किससे कर रहा है वैसे वो भी मैं बताऊंगा, अभी ये मैं वैसे असली में वो करता है ईएमएफ से, राइट। सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ करंट और ईएमएफ को, तो यहाँ पे करंट मेरे पास माइनस में आया, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड भी बोलते हैं, बिहाइंड बाय हाउ मच, बाय पाई बाय 2। Pi by 2. और ये किससे लैग कर रहा है वैसे, ईएमएफ से, ठीक है। सो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब मुझे पता है श्रेया बोलने वाली है Yes, सर sir. आपने बिहाइंड को बी हिट लिख दिया है, आ रहे हैं अभी रुक जाओ, तो ये बिहाइंड है, Oh. ठीक है। तो कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब जरा इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, सर वो हम लोग नीचे से शुरू करेंगे वैसे। क्या बात है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया तुमने। अच्छा और मैं कुछ, मतलब हाँ जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें ये लिख के दिया कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है ना भाई, वो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास करंट लैग कर रहा है वो किससे लैग कर रहा है, तो अगर वो मेरे पास ईएमएफ से लैग कर रहा है तो जरा बताना इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन जाएगा फिर, करंट और ईएमएफ के बीच में कितने का एंगल बनना चाहिए, कुछ बोलते ही नहीं हो यार। पाई बाय 2। पाई 2। तो बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, ठीक है। इसका मतलब करंट लैग कर रहा है एक्चुअली में। तो अगर मैं तुमसे फेजर डायग्राम बोलूंगा तो इसका मतलब मान लो कि अगर मैंने, तरफदार तुम्हारा ये वाला चैप्टर हो चुका है ना स्कूल के अंदर, सर मतलब कि अभी आधा, आज ही मैंने क्लास अटेंड किया पहले, अच्छा वेरी बीच में था। अच्छा। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से मान लो, अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास ईएमएफ है, मतलब ये मान लो मेरे पास ई है, ठीक है। और अगर ये मेरे पास ई है तो जरा मुझे एक बात बताना, तो अब जो करंट होगा वो करंट एक्चुअली में लीड कर रहा है यहाँ पे या लैग, ऑफ कोर्स लैग कर रहा है, तो मुझे उसे नीचे बनाना चाहिए या ऊपर, नीचे. तो नीचे बनाना चाहिए। अच्छा श्रेया ये बोल रही थी नीचे की साइड, ओके Yes, sir. अब समझ में आया मुझे, ओके
फ्यूचर का सोच लेती है श्रेया, वेरी गुड। तो इसका मतलब वैसे ऐसे कहीं नहीं बोल रही थी तुम, ज्यादा मत बोलो, बेफालतू यही के बोल तो रही थी मैं। ये नहीं बोला था तुमने। अच्छा ऐसे कैसे बोले तुमने? अब मान लो अगर मैं ईएमएफ कहीं और बना तो फिर क्या कर लेती है? मान लो अगर मैं ईएमएफ, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, चेंज भी कर सकते थे वैसे हम, ठीक है हाँ ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर ये ईएमएफ है तो ये मेरे पास क्या है, आई नॉट हो जाएगा। अब जरा बताना श्रेया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का होगा? पाई बाय टू तो टोटल पाई। देखो वेरी गुड, यही तो हमें जानना था कि पाई बाय टू तो ये मेरे पास हो गया पाई। ठीक है, ये बहुत अच्छा बोला है मैम ने, क्योंकि देखो ये सबको दिख रहा है ना, ये देखो 90 होता है ये वाला एंगल, देख रहे हो ऐसे 90, और जब ये वाला हो जाएगा तो ये 180 होता है अकॉर्डिंग टू श्रेया मैम। वेरी गुड श्रेया, हम बहुत खुश हुए। आई अपोलोजाइज। ठीक है ये पूरा ही 90 का है, ठीक है। अभी तुमने खुद ही तो बोला कि ईएमएफ और करंट के बीच में पाई बाय 2 है, तो अगर ये ईएमएफ है और ये करंट है तो इनके बीच में ही तो मैंने एंगल और होगा। क्या बोला? तुमने बोला, अच्छा मैंने सबने बीच वाली बाय हॉरिजॉन्टल लाइन और ई नॉट के बीच का एंगल पाई बाय 2 बोला था, तो मैंने दोनों का टोटल बताया था कि 90 आएगा। छोड़ो दीक्षा, आगे। दीक्षा तुम थप्पड़ मारोगे से या मैं कुछ बोलूं? ठीक है मैं मार ठीक रही है है, बात ठीक कर है, रही तो है। ये हमारे पास हो गया है सिंपल। अच्छा क्या बोलते हैं वैसे श्रेया इसे? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, अच्छा फेजर डायग्राम को एक और चीज बोलते हैं प्यार से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, गुस्सा नहीं, टेक इट इजी, ठीक है। अच्छा अब मान लो, चलो ये तो हो गया मेरे पास फेजर डायग्राम, लेकिन अगर मुझे इसे इस फॉर्म में दिखाना हो जैसे कि मैंने बताया हुआ है, मान लो अगर ये मेरे पास एक ईएमएफ का ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास अगर ईएमएफ का ग्राफ है, तो जरा बताना अब अगर मुझे करंट को निकालना होगा, करंट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है यहाँ पे, जरा बताना सारे बच्चे। लैग, तो अब मैं ऊपर से निकालू या नीचे से निकालू करंट को? सर मैं ना ये बोल रही थी नीचे से अच्छा, निकालो। तुम वहां पर भी बोल लेती, तुम यहाँ पर भी बोल लेती हो, तुम हर जगह पे नहीं, बोलोगी, वो एक्चुअली ठीक पहले है वाला मैंने ठीक है मैं समझ गया, वेरी मैं गुड इसलिए कह रही हूँ। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब हम नीचे से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, एक्चुअली में लैग कर रहा है। तो ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, आई नॉट, तो ये यहाँ का स्टैंडर्ड, और ये नीचे से, इसका मतलब पाई बाय 2 नीचे आ गया। अगर मैं ठीक इससे ऊपर बनाता तो इसका मतलब करंट ऊपर पहुंच गया 90 डिग्री। तो एनी हम डाउट? इसमें ये तो नहीं बोलेंगे ना जो ई नॉट है वो लीड कर रहा है? नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो, बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन ये लेकिन तो हम बोलेंगे नहीं। origin एक्चुअली क्या है? हमें मतलब होता है करंट से अपने, ठीक है, तुम बोल सकते हो लेकिन हमें मेनली अपना करंट देखना होता है। चैप्टर का नाम क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट? करंट। तो करंट को देखोगे ना, तो तुम बोल सकते हो उसका अपोजिट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है भाई? रेजिस्टिव सर्किट एंड मेरे पास आ गई है इंडक्टिव, अब मेरे पास वैसे एक बचती है कैपेसिटिव, तो बेटर है कि उसे हम नेक्स्ट क्लास में ले। हाँ भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? विदुषी, श्रेया, नो कोई? सर। ठीक है भाई, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन, अच्छा क्लास होगी तुम्हारी 7:30 बजे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा मेरे ख्याल से चैप्टर तो हो गया ना, मेरे ख्याल से खत्म हो गया तुम्हारा।